गुलामगिरी। परिच्छेद 7। ब्रह्मा, ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत परवारी, धागे की गेंडली का निशान मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुंभी, शूद्रों से नफरत, अस्पर्शनीय भाव, मांगल्य सोवड़े, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहितों की बड़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में। ढोंडीराव। वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव। वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दप्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह कि बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साही और निर्दयी था। ढोंडीराव। ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव। ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने को तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियां याद थी, उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी, बयती जैसी छोटी छोटी कविताओं, छंदों की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे थे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघ कर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए, और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढोंडीराव। फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई? ज्योतिराव। उन्होंने वहां के फल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भून करके खाया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा। उसमें उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्मवाद बाद में यज्ञों का धर्म कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। ढोंडीराव। बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव। बलिराजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त थे व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है। फिर उसने राक्षसों तक रक्षक, जो अब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षक कहा गया होगा।
राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके, इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफेद धागों से बने रस्से को अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जनेऊ, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रिय को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। ढोंडीराव। उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव। ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नाउमीद कर दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार के लिए लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महारी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है। क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब शूद्र लोगों, जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है, को अपना गुलाम बनाया। उसने उनमें के कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया। फिर उसने गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप है कुलकर्णी, हो गया और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलम्बी, कुड़म्बी या कुनबी, हो गया।